अब हम पढ़ेंगे संख्याओं में भाग। गुणा पढ़ लिया हमने संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का गुणा पढ़ लिया, दशमलव संख्या है ना। दशमलव संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग। दशमलव संख्या में गुणा, भाग, जोड़, घटाव ये सब कैसे होता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, दशमलव संख्या में भाग पढ़ेंगे। उदाहरण दिया हुआ है, यदि 8 गैस सिलेंडर का भार 116.8 किलोग्राम है तो एक गैस सिलेंडर का भार कितना होगा। जब 8 गैस सिलेंडर का दिया हुआ है तो एक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से 116 को भाग करना पड़ेगा। तो 8 गैस सिलेंडर का भार एक गैस सिलेंडर का भार हमको मिलेगा। इस तो एक गैस सिलेंडर का हमें भार मिलेगा। अब 8 का भाग किए क्या, 116 से, 0.8 से। सैकड़े का अंक भाजक से छोटा है। ये जो अंक है वो भाजक मतलब कि 8 से छोटा है, इसलिए एक सैकड़े को दहाई में बदलेंगे। एक सैकड़े को दहाई में बदलेंगे तो एक सैकड़ा को दहाई में बदलने के लिए एक सैकड़ा बराबर 10 दहाई होता है। तो एक दहाई पहले से ही है, एक दहाई पहले से ही है, एक में दहाई में एक ऑलरेडी है, अतः 10 धन 1 बराबर 11 दहाइयाँ हैं। यहाँ पे 11 हैं। नॉर्मली जैसे भाग करते हैं, 8 का भाग करते, अगर 11 से 8 का भाग करते, 11 से 8 का भाग करते तो 8 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ते कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एक कम 8 होता ना। वैसे ही यहाँ पे है 8 एक कम 8, यहाँ पे क्या है 8 एक कम 8। 11 दहाई में भाग करने पर क्या हुआ, 11 दहाई में 8 से भाग कर दिया, 11 दहाई में 8 से भाग दिया, एक बार हुआ। भागफल में लिखा 1 और 11 में 8 घटाए तो कितना बचा, 3 बचा। सेम वैसे ही भाग करना है जैसे पहले किया करते थे। अब 3 दहाई दिया हुआ है, 3 दहाई बराबर, यहाँ पे 3 बचा है ना, तो 3 दहाई बराबर 3 गुणित 10 बराबर 30 इकाइयाँ होती है। 3 दहाई बराबर 30 इकाइयाँ, तो 30 लिखेंगे। 6 इकाइयाँ को नीचे उतारेंगे, 30 का 3 हो गया, 6 को नीचे उतारे तो कितना आया, 30 धन 6 बराबर 36 इकाइयाँ। 36 इकाइयाँ आई। 36 इकाई में 8 से भाग करने पर कितना आया, 4 बार भाग हुआ, 4 बार भाग हुआ। और शेष फल भागफल में 4 लिखेंगे और 4 इकाइयाँ भी बचेंगी। शेष फल क्या है, 32 में 36 में 32 घटाएंगे तो 4 इकाइयाँ शेष फल यहाँ पे बचेंगी। अब 4 इकाइयों को दशांश में बदलेंगे। ये जो 4 इकाइयाँ मिली हमको, उन्हें क्या करना है, हमको 4 इकाइयाँ मिली थी उसको हमें दशांश में बदलना है। 4 इकाई बराबर 4 गुणित 10 बराबर 40। यहाँ पे 4 गुणित 10 है तो यहाँ पे आ गया दशांश 40। अब 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, अब 8 दशांश को नीचे उतारेंगे। 8 को नीचे उतारेंगे तो 40 धन 8 बराबर क्या आ गया, 48। 48 को लिखेंगे यहाँ पे। अब 8 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 से 48 से ज़्यादा ना हो। अब 6 बार भाग हुआ, 6 बार भाग हुआ तो 8 छिक्का 48 होता है। तो 48 को 48 के नीचे लिखेंगे, 48 से 48 घटाएंगे कितना आएगा, 0। तो शेष फल कितना आ गया, 0। भागफल आया 14.6। यहाँ पे भागफल आया है 14.6, शेष फल आया 0। अतः एक गैस सिलेंडर का वजन 14.6 किलोग्राम होगा। तुमने देखा कि संख्याओं में दशांश शतांश होने पर भी भाग की प्रक्रिया पूर्णांक संख्याओं से भाग की क्रिया जैसी ही है। केवल यह ध्यान रखना होता है कि दशांश में भाग करने से पहले भागफल में दशमलव लगा लें। दशांश में भाग करने से पहले भागफल में दशमलव लगाना है। अब कुछ अभ्यास तुम्हारे लिए, यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, भाग का प्रश्न दिया हुआ है, उन्हें हमें बनाना है जो दशमलव में है। पहला देखते हैं क्या है, 4.2 भागित 4.2 भागित 3, 3 एकम 3। अब दशमलव है तो भागफल में भी दशमलव लगा लिए। 2 3 चौक 12, क्या आया आंसर,
ये आया 1.4 भागफल, 1.4 आया क्या भागफल। और शेषफल आया है क्या, नहीं, शेषफल क्या है 0 है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन बना कर देखते हैं। 62.5 भागित 5, 62.5 भागित 5, 5 एकम 5, एक बचा, 5 में 1 घटाएंगे तो 1 बचा, सॉरी 6 में 1 घटाएंगे तो 1, 6 में 5, 62.5 को भाग करना है 5 से, 5 एक कम 5, 5 में 6 में 5 गया तो 1, और 2 को उतारेंगे, 5 दूनी 10, 2, अब दशमलव है तो भागफल में दशमलव लगा लिए और 5 को उतार दिए, 5 पंचे 25, भागफल कितना आया, भागफल आया 12.5। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद कौन सा वाला सॉल्व करें, 7th वाला नंबर का सॉल्व करके देखते हैं। 81.18 को भाग करना है किससे, 9 से, 81.18, नौ निया 81 होता है, कट गया। अब दशमलव दिया है तो दशमलव लगा लेंगे और 1 को उतारेंगे तो 9 का पहाड़ा में 1 नहीं आता तो 9 शून्यम 0 यहाँ पे आएगा, 1 बचा, 1 लिखे। अब 8 को उतारेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आया। और भागफल क्या है इसमें, भागफल कितना है 9.02 और शेषफल कितना आया 0, यहाँ पे शेषफल कितना आया 0। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्रश्नों को अब आगे क्या है, जब ऐसी ही सबको दशमलव वाले को लगाना है। सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि दशांश से पहले जिस टाइम भाग करेंगे तो जब दशमलव आएगा तो भागफल में भी हमको दशमलव लगाना है। इन प्रश्नों को हल करके देखो, क्या भागफल में कोई विशेष बात दिखाई देती है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें भी हल करके देखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखते हैं हम कि पहले 10 से भाग किया गया है, उसके बाद 100 से भाग किया गया है, उसके बाद और 1000 से भी देखेंगे भाग करके। कितना क्या बदलाव आता है वो हमको देखना है। इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन 123.4 भागित 10, 123.4 भागित 10, इसको भाग करके देखते हैं। एक 123.4 भागित 10, 123.4 भागित 10, 10 एक कम 10, 2 3, 10 दूनी 20, 3। अब दशमलव दिया हुआ है यहाँ पे तो भागफल में भी दशमलव लगा लिए और 4 उतार लिए, तो 10 तिया 30, 4 क्या आया भागफल 12.3, शेषफल आया 4, यह आया। तो हमको क्या खास बात पता चली, भागफल आया 12.3, भागफल कितना है 12.3। तो तुमने क्या देखा, 10 से भाग करने पर दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। प्रश्न था 123.4, उत्तर आया, भागफल आया 12.3। तो जो दशमलव बिंदु है वो एक कदम एक स्थान बाईं ओर चली जाता है। जब गुणा करते हैं तो दाईं ओर जाता है, जैसे कि गुणा करते 10 से
तो दाईं ओर जाता 1000.0 आता है ना। अब भाग किए हैं तो एक स्टेप बाईं ओर आ जाता है 10 से भाग करने पर। अब भाग 11 से 100 से भाग करके देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बना के देखते हैं। 123.4 को 100 से भाग करने पर 100 एकम 100, ये आया 2 3 दशमलव लगा हुआ है तो लगा देंगे और ये 4 आ गया, तो 200 दूनी 200, 3 4 क्या आया 1.2, भागफल क्या आया 1.2, शेषफल आया 34। तो क्वेश्चन था 123.4 और भागित 100 से भाग किए तो 2 स्टेप, भाग 100 से भाग करने पर 0.2 स्थान, 0.2 स्थान दो के बाद आया ना, 2 के बाद आ गया दशमलव जो है वो 2 स्थान बाई ओर चला जाता है, 2 स्थान बाई ओर चला जाता है 2 से भाग करने पर। अब सोचो 1000 से भाग करने पर क्या होगा, तो इसी को 123.4 भागित 1000 करके देखते हैं। तो 1000 123.4, 1000 एकम 1000, लेकिन दशमलव ऑलरेडी दिया हुआ है 1000 एकम 1000 तक की संख्या में, तो दशमलव पहले लगाएंगे। तो 1 2 3 4, 1000 एकम 1000 लिखे, 4 उतरा, 3 उतरा, 2 उतरा और एक कैंसिल हो गया। अब शून्य लगा सकते हैं, तो 1000 दूनी 2000, ये आया 3 4 0 और ये कट गया। 1000 शून्य लगा लिए, 1000 तिया 3000, 3000 आया 0 0 4, वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा, पहले दशमलव लगेगा। तो प्रश्न था 123.4 भागित 1000, तो 3 बिंदु है, 3 0 है, तो इसलिए 3 स्टेप आगे खिसकेगा, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, 1 के पहले। यही उत्तर आया है 0.1 2 3, यही उत्तर आया है। वैसे ही दशमलव 1 स्टेप 1 स्थान बाईं ओर चला जाता है। 1000 से भाग किया जाए तो 0.3 स्थान बाईं ओर सरकता है, बाईं ओर सरकता है। आगे देखते हैं इबारती प्रश्न। यहाँ पे कुछ इबारती सवाल दिए हुए हैं, उन्हें हमें बनाना है। राकेश ने 525.25 रुपये गेहूँ का गेहूँ और 424.75 रुपये का चावल खरीदा। राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा, राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा, ये हमारा प्रश्न है। देखते हैं बना करके। राकेश ने चावल और गेहूं खरीदा, उसका मूल्य लिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। पहला है राकेश ने गेहूं खरीदा, कितने खरीदा 525.25 रुपये में। और राकेश ने चावल खरीदा, कितने खरीदा 424.75 रुपये। तो राकेश ने कुल अनाज खरीदा, कुल कितना अनाज खरीदा 525.25 धन 424.75। जोड़ेंगे 5 5 10 के शून्य हासिल में 1, 5 7 8 9 10 के शून्य हासिल में 1, 5 5 10 के शून्य 5 और 4 9 और 1 10, 10 के शून्य हासिल में आई 1 और 2 2 4 1 5, 5 4 9, कितना आया 950.00 900। अतः राकेश ने
950.00 रुपयों का अनाज खरीदा। आंसर आया 950.00। आगे देखते हैं। अपर्णा ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्णा ने 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा और राजू ने 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। दोनों ने मिलकर कितना कपड़ा खरीदा? वैसे ही है, अपर्णा ने जो खरीदा, जितना मीटर कपड़ा खरीदा उसको, और राजू ने जो कितना मीटर खरीदा, उस दोनों को जोड़ने पर हमको कुल दोनों ने मिलाकर कितना मीटर कपड़ा खरीदा वो मिल जाएगा। 5.25 में से जोड़ेंगे 2.25 मीटर कपड़े को जोड़ेंगे। 5 5 10 के शून्य, हासिल में 1, 2 और 2 4, 1 5 और 5 और 2 7। तो कितना आया? 7.50 मीटर, 5.70 मीटर कपड़ा खरीदा राजू और अपर्णा ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा? तो 12.8 प्राप्त होगा जब कितना मिलाएंगे 4.5 में, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12.8 से 4.5 को घटाना पड़ेगा। तो हमको वो मान प्राप्त हो जाएगा जिसमें 12.8 को जोड़ने पर, हम 4.8 को जोड़ने पर 4.5 को जोड़ने पर 12.8 प्राप्त होगा। 8 में 5 गया तो 3, 12 में 4 गया तो 8, ये वो संख्या है। अतः 4.5 में 8.3 मिलाने पर हमको क्या मिलेगा? 12.8 प्राप्त होगा। 5 3 8 और 8 4 12 आया। नेक्स्ट, 15.41 से 4.22 कितना कम है? तो ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15.41 से 4.22 को घटाना पड़ेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि वो जो राशि आएगी वो होगी कि उतना ही कम है। 15.41 से 4.22 उतना ही कम है जितना इन दोनों को घटाने पर हमको मिलेगा। 11 में 2 गया तो 8, 9, ये हो गया 3, 3 में 2 गया तो 1.1, और 4 में 5 गया तो 1, और 1 में 0 गया तो 1। क्या आया? 11.19। 11.19 वह संख्या है जो 15.41 से 4.22 कम है, में कम है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेन की कीमत 4.450 रुपये है। ऐसे 7 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे? ये देखते हैं बना करके। एक पेन की कीमत दी हुई है, 7 पेन की कीमत पूछ रही है। एक पेन की कीमत है 4.50। एक पेन की कीमत 4.50 रुपये है। तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी? 4.50 गुणित 7 करेंगे। 7 0 0, 7 5 6 35 की 5, हासिल में आई 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 करने से पहले यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। 5 से गुणा करने के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो लगा देंगे। 7 चौक 28, 29 30 31, कितना आया? अतः 7 पेन की कीमत कितनी होगी? 31.50 रुपये। यही हमारा उत्तर है। 7 पेन की कीमत क्या मिली? 31.50। नेक्स्ट देखते हैं, रूपाली को प्रति माह 22.50 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। 10 माह में उसे कितने रुपए मिलेंगे?
एक माह में 22.50 मिलती है, तो 10 माह में कितने मिलेंगे वो निकालते हैं। रूपाली को प्रति माह मिलने वाली छात्रवृत्ति है 22.50 रुपये, तो 10 माह में मिलने वाली छात्रवृत्ति होगी कितनी होगी, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब एक माह का दिया हुआ है, 10 माह का निकालने के लिए 22.50 गुणित 10 करना पड़ेगा। 10 सूजन 0, 10 पंचे 50 की 0 हासिल में 5। अब दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा लिए। 10 दूनी 20, 5 25 की 5 हासिल में 2, 10 दूनी 20 और 2 22, 20 और 2 22 क्या आया। अतः रूपाली को 10 माह में 225.00 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। कितना रुपये मिलेगी, 225.00 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। एक काम को 4 मजदूर ने मिलकर पूरा किया। यदि कुल मजदूरी 250 रुपये मिली तो प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिले, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब एक मजदूर को 250 रुपये मिल रहा है तो 4 मजदूर को कितना मिलेगा वो जानने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा। करके देखते हैं। 4 250.00, 4 एक कम 4 4 पंच 4 पंच 20, 4 का 24, एक 4 में 5 में 1 गया तो 4, 5 में 4 गया तो 0 और 2 में 2 गया तो 0 0। ये करना पड़ेगा भाग। करके देखते हैं दूसरे पेज में। 250 रुपये है ना, तब 4 मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी कितनी है, 250.00। तो प्रत्येक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी कितनी होगी, 250.00 भागित 4 होगी। तो 4 एक 4 अट्ठे 4 छिक्का 24, एक बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा घटाने से और 0 है, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा हुआ है तो, और 0 को उतारेंगे। 4 5 6 20, 4 0 0, कितना आया 62.50 रुपये। ये क्या है, प्रत्येक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी। नेक्स्ट देखते हैं कि 15 किलोग्राम शक्कर को 4 डिब्बे में बराबर भरा गया, प्रत्येक डिब्बे में कितना मिला। तो जब 15 किलोग्राम शक्कर को 4 डिब्बों में भरेंगे तो प्रत्येक में कितना मिला जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 को 4 से भाग करेंगे तो प्रत्येक डिब्बे में कितना मिला वो हमको पता चल जाएगा। 4 भागित 15, 5 4 कम 4 4 4 12, 4 दिया 12, 2 बचा और
ये कैंसिल हो गया, 1 में 1 गया तो 0। अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 4 5 6 20, शेषफल बचा था 2, इसलिए दशमलव लगाए, दशमलव लगाने से 0 बढ़ता है यहाँ पे आगे, तो 4 5 6 20 हो गया, 20 में दोनों कट जाएगा, कितना आया 3.5 kg शक्कर प्रत्येक डिब्बे में भरी गई। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम अध्याय 9 सममिति। अध्याय 9 में क्या पढ़ेंगे? सममिति।